एड्रीनो का हमने देखा कि जो वेरिएबल जो होते हैं मेमोरी में प्लेस होल्डर होते हैं जहाँ की हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं ये जो भी कुछ हम सीख रहे हैं ये सी और एड्रीनो दोनों के लिए ही अप्लीकेबल है। तो जो हमारा एड्रीनो है जो कंसेप्ट है सी के लिए वही हम एड्रीनो प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएबल डाटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल क्या होते हैं। अब है कि जो वेरिएबल होता है उसे हम क्या कर सकते हैं कि प्रोग्राम के अंदर तीन अलग अलग जगह पे डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने का मतलब है कि हम प्रोग्राम को बताना चाहते हैं कि हम इस नाम के वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। तो एक्चुअली जो हमारा वेरिएबल है उसका स्कोप क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल स्कोप, वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। तो जैसे कि हम क्या करेंगे कि जो हमारा पूरा प्रोग्राम होगा तो प्रोग्राम के अंदर क्या होगा कि हम इस वेरिएबल को तीन जगह पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम उसे कहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा कि हम उस वेरिएबल को कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसे हम वेरिएबल का स्कोप बोलते हैं और इसके आधार पर जो है वेरिएबल को के स्कोप के आधार पे हम बोलेंगे कि तीन तरीके के हमारे पास जो है वेरिएबल होते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल्स, दूसरा है फॉर्मल पैरामीटर्स और तीसरा है ग्लोबल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ज फंक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें हम कंप्यूटर को बताते हैं कि वो किस तरीके से जो है काम करेगा। जैसे यदि हम यहाँ पर देखें ये जो प्रोग्राम का एक कोड आपको दिख रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे वाइड लूप एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया कि एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल डिफाइन किए हैं और इनका जो डाटा टाइप है इन वेरिएबल का हमने इंटीजर रखा हुआ है। तो डाटा टाइप हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो एक्स वाई और जेड ये जो वेरिएबल है ये इस वाइड लूप फंक्शन के अंदर इनको हमने डिक्लेयर किया है। उसके बाद वहाँ पे कोई भी गार्बेज वैल्यू ना आए इसलिए हमने उनको जीरो डाल करके एक्स और वाई और जेड में 10 को डाल के जो है इनिशियलाइज किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है एक्स वाई और जेड इनको हम इस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। वाइड लूप नाम से जो फंक्शन है इंट एक्स वाई और जेड इनको हम इस फंक्शन में के अंदर यूज कर सकते हैं। यानी कि इस वेरिएबल का स्कोप जो है इस फंक्शन के अंदर ही है। इसीलिए हम जो इस फंक्शन के बाहर यदि इस वेरिएबल को हम यूज नहीं कर सकते तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, क्योंकि इसका जो स्कोप है इनसाइड फंक्शन के अंदर है। इस वाइड लूप नाम से जो फंक्शन है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसी के अंदर है। तो दूसरा हमारे पास है ग्लोबल वेरिएबल। अब इस एग्जांपल में हम देखें तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम लिखना जब स्टार्ट करते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल को प्रोग्राम के शुरू में ही जो है हम डिक्लेयर कर देते हैं और इसे हम किसी भी फंक्शन में और प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं और इसीलिए इसे हम ग्लोबल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला इंट टी कॉमा एस, तो यहाँ हमने जो है दो वेरिएबल बनाए, एक का नाम टी रखा दूसरे का एस और इसका डेटा टाइप जो है हमने इंटीजर रखा। एक तीसरा हमने सी नाम से वेरिएबल बनाया उसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो के साथ और उसका डेटा टाइप हमने जो सेलेक्ट किया और फ्लोट किया। तो इसमें हम डेसिमल वैल्यू जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं सी में। तो ये तीनों ही जो है प्रोग्राम किसी फंक्शन के अंदर नहीं है और प्रोग्राम के स्टार्टिंग में है, तो इन्हें हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं और इसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा ये जो है वाइड लूप इसके अंदर जो भी हमने डिक्लेयर किया है इसे हम क्या बोलेंगे, लोकल
वेरिएबल बोलेंगे। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल जो है वो क्या होते हैं और वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। जब हम किसी वेरिएबल को प्रोग्राम के स्टार्टिंग में और आउटसाइड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं उस वेरिएबल का, और उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और दूसरे केस में क्या होता है कि हम फंक्शन के अंदर जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल को हम उस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, तो उसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ये जो कंसेप्ट हमने सीखा ये एड्रीनो प्रोग्रामिंग और सी प्रोग्रामिंग दोनों में ही सेम तरीके से यूजफुल है। लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियो को जो है आप सुनना चाहते हैं तो उसका टॉपिक भी कमेंट में जाके सुझा सकते हैं। धन्यवाद।